नहीं मैडम, हमने जुलाई 2016 और उसके 3 महीने पहले तक के रिकॉर्ड चेक किए हैं। लेकिन नूपुर के पेरेंट्स के मुताबिक वो 27 जुलाई 2016 को लंदन गई है। एज आई सेड मैडम, हमारे रिकॉर्ड्स में रांची की किसी भी नूपुर साहा को यूके वर्क वीज़ा या ट्रैवल वीज़ा इशू नहीं किया गया है। और मैडम, बिना वीज़ा के कोई कैसे ट्रैवल कर सकता है? राइट, थैंक यू। प्रणब जी, नूपुर कभी लंदन गई ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। पर पापा, नूपुर दी ने मुझे क्लियरली बताया था कि वो 27 जुलाई को लंदन की फ्लाइट लेने वाली थी। फिर परसों 27 को डायरेक्ट लंदन की फ्लाइट। शायद वो झूठ बोल रही हो। ऐसा क्यों करेगी वो? झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है उस वक्त उससे झूठ बोला गया हो। सच का पता तो तभी लगेगा जब हम इस रजत वर्मा का इंटेरोगेशन करेंगे। और हाँ, एक बात और, 23 जुलाई को नूपुर की रजत से बात हुई थी उसके यूके वाले नंबर पर। हे नूपुर, व्हाट्सएप। हे रजत, मैं मुंबई पहुंच गई हूँ अपने होटल में। तुम कहाँ हो? लिसन यार, मैं मुंबई नहीं आ पाऊंगा, कुछ काम आ गया है। व्हाट? रजत, कल लेकिन हमारी मीटिंग है ना कंपनी के इंडियन हेड से, और फिर वीजा फॉर्मेलिटीज भी तो पूरी करनी है। हमारे टिकट्स बेबी, हमारे टिकट्स। मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा, फिर उसके बाद एक दिन कंपनी हेड से मीटिंग, वीजा स्टैंपिंग, और फिर 27 को टेक ऑफ। लेकिन तुम लेट क्यों हो रजत? तुम्हें तो मालूम है बेबी, मेरा काम कितना कॉन्फिडेंशियल है। गवर्नमेंट का टॉप कंसाइनमेंट डिलीवर करना है, और डेडलाइन ऐसी है कि मैं बता ही नहीं सकता। बाय बाय। इतने दिन जोधपुर में थी तो हमसे झूठ क्यों बोल रही थी? नहीं, नूपुर ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, नूपुर दीदी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये सारा किया करा है उस रजत वर्मा का है। पर क्यों? आखिर वो चाहता क्या हमारी बेटी से? हाँ, डबल चेक किया है। ये रजत वर्मा पिछले 6 महीने से यूके गया ही नहीं है। इस रजत वर्मा को हमें जल्द से जल्द कस्टडी में लेना होगा। और ये रजत वर्मा बिल्कुल तुम्हारी नाक के नीचे है। सॉरी सर, गलती हो गई। पहले हमने इस केस को थोड़ा लाइटली लिया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। पिछली बार जब हम आए थे तब ताला लगा हुआ था। सर, रजत का फोन अंदर रिंग हो रहा है। रजत अंदर ही होगा, शायद वो जानता है हम हैं। रजत, रजत वर्मा, रजत, रजत वर्मा। रजत वर्मा। रजत! सर, उस तरफ की खिड़की से फोन की आवाज आ रही है, लगता है उस रूम में है। दरवाजा तोड़ देते हैं सर।
हॉल में खड़ा है, हाथ में रिमोट जैसा पकड़ा है। रिमोट? रुको रुको, किधर? इधर सर। क्या वो रिमोट किसी बॉम्ब का है? सर अगर हम अंदर जाते हैं तो कहीं ये बॉम्ब को एक्सप्लोड ना कर दे। वैसे भी बहुत सनकी आदमी है ये। रजत, रजत, रजत दरवाजा खोलो। हमें सिर्फ तुमसे बात करनी है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम तो वही ऑफिसर हो ना, तुम्हारी बदबू सूंघ सकता हूँ। मेरी राय मानो ना तो एक काम करो, तुम लंबी छुट्टी की तैयारी करो। मेरी बात होम मिनिस्टर से हो चुकी है, तुम्हारा ट्रांसफर लेटर डिस्पैच हो चुका है। रांची लौट जाओ और लेटर का वेट करो। रजत दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो रजत। सर आप इसे बातों में उलझा के रखिए। कोई तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाएगा, हमें बस नुपुर को ढूंढना है। नहीं नहीं, 5 मिनट में कारपेंटर चाहिए यहाँ, 1 सेकंड लेट नहीं। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हमें दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। बंदूक उठाओगे, शूट करोगे मुझे। नुपुर कहाँ है रजत? लंदन हुआ है आप? ढूंढा वहाँ? वहीं कहीं होनी चाहिए। नहीं, नुपुर लंदन में नहीं है। कहाँ है वो? तुम दोनों क्या गेम खेल रहे हो? हम दोनों गेम? इंटरेस्टिंग, जरा डिटेल में बताएंगे आप? अंदर से नुपुर को बुलाओ, हमें तुम दोनों से साथ में बात करनी है। नुपुर, कहीं दिख रही है नुपुर आपको? मुझे तो नहीं दिख रही। रजत, नुपुर लंदन में इसलिए नहीं है क्योंकि वो लंदन कभी लैंड ही नहीं हुई। वो यहीं है, जोधपुर में। तुम उसे यहाँ लेकर आए। ओहो, पता चल गया आपको? 28 जुलाई 2016 को भी उसकी तुम्हारे साथ बात हुई, तुम्हारे यूके वाले नंबर पर। पर उस वक्त तुम यूके में नहीं, यहीं पर थे। तुम नुपुर को यहाँ लेकर आए रजत। गलत गलत डिटेल्स है आपके पास। मैं उसे यहाँ लेकर नहीं आया। अब नुपुर कोई रुमाल तो है नहीं कि ऐसे 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 फोल्ड किया और जेब में रख लिया और चल दिया। वो अपनी मर्जी से यहाँ आई। What nonsense is this, रजत? मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मैं 27 को लंदन की फ्लाइट लेने वाली हूँ और आज 28 है। Where are you? गहरी सांस लो बेबी, काम डाउन, काम डाउन। तुमने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया था ना, मुझे इस वक्त यूके में होना चाहिए था। तुम्हें सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी और मैं अभी भी मुंबई में हूँ। बेबी होटल रूम प्रीपेड है, चिल करो। मैं 10 मिनट में तुम्हें जोधपुर की टिकट्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओके? जोधपुर? हाँ जोधपुर। जोधपुर में मेरा घर है, मैं तुम्हें एड्रेस भी फॉरवर्ड करूँगा। दरवाजे के पास गमला है, गमले के नीचे चाबी है, तुम दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाना। सब कुछ रेडी मिलेगा। रिलैक्स बेबी, मैं 3 तारीख को इंडिया आ रहा हूँ। Are you kidding, रजत? नो बेबी, अरे जोधपुर में मेरे सुपर कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं वहीं बैठकर सारे लूज एंड फिक्स कर दूंगा। पर मेरा इंटरव्यू तो मुंबई में होने वाला था ना? मैंने बाईपास कर दिया। अब तुम सीधा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को जॉब ज्वाइन करोगे। और यहाँ मैंने यूके में एक फ्लैट भी देख लिया है बेबी, थेम्स रिवर के किनारे। तुम्हारे बेडरूम का व्यू इतना ब्यूटीफुल है, मैं बता नहीं सकता। मैं उसे लेके आया, वो खुद आई। रजत, इस वक्त नुपुर कहाँ है? देखो रजत, हम तुम पर कोई, रजत मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, हम तुम पर कोई चार्ज नहीं लगाना चाहते, हम बस ये जानना चाहते हैं कि नुपुर कहाँ है। वो अपनी मर्जी से अपने माँ बाप से छुप रही है या फिर तुमने उसे छुपाया है? मेरी बात को समझने की कोशिश करो, सरेंडर कर दो। अभी तुम जवान हो, क्यों बेवक्त अपने आप को मारना चाहते? मैं क्यों खुद को मारूंगा? रजत, रिमोट नीचे रखो। देखो, हम तुम पर फायर नहीं करना चाहते। ना फायर, दाग दो गोलियां।
आई डोंट माइंड, लेकिन फिर नुपुर वो कहाँ है? रजत, रिमोट ड्रॉप करो वरना तुम पर गोली चला दूंगा। क्यों गोली चला दोगे? रिमोट नीचे रखो। यार ये टीवी का रिमोट है, इससे प्रॉब्लम क्या है? नीचे रखो रिमोट, रिमोट नीचे नीचे। लो देखो क्या प्रॉब्लम। नीचे नीचे नीचे, रिमोट नीचे। अरे कितनी है आप लोगों की। रख दूं नीचे, रख दूं? अच्छा ठीक है। हाथ ऊपर। करने वाला था मुझे। माई फेवरेट टी शर्ट बॉन्ड स्ट्रीट से ली थी, आपने फाड़ दी। लेट मी टेल यू सर, ये ना इंसाफी है, रॉन्ग है। लेके जाओ इसे। अबे ये मेरी लकी टी शर्ट थी, इसको पहन के आज तक मैंने जो भी काम किया खराब नहीं हुआ। सर, ये तो गैजेट में लगता है। ये आदमी कुछ और ही है। उतारो इन्हें। लगता है नुपुर के कपड़े हैं। सर, नुपुर का पासपोर्ट और फोल्डर। ब्लैंक पासपोर्ट। इस बात की कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं है कि नुपुर इंडिया से बाहर गई नहीं। सर, ये देखिए, ये फर्जी कंपनी भी लगता है इस रजत ने बनाई है। नितिन, रजत के माँ बाप चंद्रकांत वर्मा और रागिनी वर्मा को ट्रेस करने की कोशिश करो। रजत की दिमागी हालत के बारे में लोग ज्यादा बता पाएंगे। ये तो नुपुर दीदी के बैग्स हैं। कहाँ है हमारी बेटी? साहा जी, अभी सर्च जारी है। ये 2 बैग्स, नुपुर का पासपोर्ट और उसके कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स हमें रजत के घर से मिले हैं जोधपुर में। उसी रागिनी भवन एड्रेस पर? जी, लेकिन रजत ने अभी तक नुपुर के बारे में कुछ बताया नहीं है। मैं अभी जोधपुर के लिए निकल रही हूँ। हमें लगता है कि रजत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैडम प्लीज, हम भी चलेंगे आपके साथ। लगता है नुपुर दीदी किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। नुपुर कहाँ है? मुझे मेरा चार्जर चाहिए। बिना फोन के चार्जर का क्या करेगा? चबाकर खाना है? नहीं, पी जाऊंगा। मुझे 1 कप ब्लैक कॉफी चाहिए। बिना ब्लैक कॉफी के ना मेरा ब्रेन चार्ज नहीं होता है। तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि 1 कप, 1 पॉट भर के ब्लैक कॉफी चाहिए मुझे। ना तो एक कॉफी शॉप है और ना ही होटल का रूम। बेटा, तू इस वक्त एक हॉट सीट पर बैठा है और तुझे अंदाजा नहीं है कि कितना हॉट होने वाला है। आपको लगता है मुझे नहीं पता है? मुझे सब पता है। और अगर आपको जानना है ना जो मुझे पता है, तो पहले ब्लैक कॉफी। चंद्रकांत वर्मा रिटायरमेंट के बाद कहाँ सेटल हुए? उनकी डिटेल्स मिल सकती है? सर, उनकी पेंशन तो हमेशा उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है और उनका एड्रेस भी वही पुराना वाला है, रागिनी भवन। हमारे रिकॉर्ड्स में ना तो उनका कोई स्कॉटलैंड वाला एड्रेस है और ना ही कोई फ़ोन नंबर, जैसा आप बता रहे हैं। कब रिटायर हुए थे चंद्रकांत वर्मा? 2010 में सर जी। वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी उन्होंने। सर, मुझे रजत के सभी लैपटॉप्स और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के अंदर तक जाना होगा, तभी पता चलेगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। 5 लैपटॉप्स, एक्सटर्नल ड्राइव्स, राउटर्स, 3 कमर्शियल इंटरनेट स्पीड केबल्स। ये बंदा करता क्या होगा? सर, इसके लैपटॉप्स मलेशिया के ग्रे मार्केट से लिए गए हैं और वो भी असेंबल्ड। उसके अलावा इसकी हार्ड ड्राइव सिंगापुर से हैं और मुझे इसके साथ साथ 3 इंटरनेट टेलीफोनी कार्ड्स मिले हैं जो कि यूके से हैं। सर, ये सारे के सारे साइंस एक टॉप क्लास हैकर के हैं। या तो ये किसी हैकिंग कार्टेल का हिस्सा हो सकता है या फिर एक सोलो प्लेयर।
डॉक्टर, क्या ये नॉर्मल है? मैंने कुछ बेसिक टेस्ट्स किया है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। पैरामीटर्स तो सारे नॉर्मल रेंज के ही लग रहे हैं, पर हाँ, हाइपर एक्टिव ब्रेन तो है। वो पूरी रात सोया नहीं, उसके ऊपर ब्लैक कॉफ़ी की स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है। मुझे उसे ज़बरदस्ती स्लीपिंग पिल्स देनी पड़ी। डॉक्टर, एक जवान लड़की रांची से मिसिंग है, सिर्फ ये जानता है वो कहाँ है, और इसे बुलवाना मुश्किल हो रहा है। एक वार्निंग देता हूँ इंस्पेक्टर, नो 3rd डिग्री। वायलेंस से वो इंटरनली शट डाउन हो सकता है, फिर आपके हाथ में 2 प्रॉब्लम्स रह जाएंगी, नो इन्फॉर्मेशन एंड एन इंजर्ड सस्पेक्ट। फिर क्या करें डॉक्टर? बुलवाना तो पड़ेगा। कोर्ट ऑर्डर से ट्रूथ सीरम टेस्ट करवा सकते हैं। देखिए, हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार रागिनी वर्मा 2011 में रिटायर हुई और उसके बाद से ही उनकी पेंशन बराबर नेशनल पीपल बैंक में उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। हम इस रजत वर्मा के पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कह रहा है कि वो लोग स्कॉटलैंड में सेटल हो चुके हैं, पर ना वहाँ का नंबर दे रहा है और ना ही एड्रेस। अब हमें पता नहीं कि ये सच बोल रहा है या झूठ। क्या कोई और है जिससे हम? कनिका चौधरी, रागिनी जी की छोटी बहन। कांटेक्ट नंबर है? आप जानती हैं उन्हें? नितिन जी, आप मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं निकलवाती हूँ नंबर कहीं से उनका। जी हाँ, मिस्टर चंद्रकांत वर्मा और मिसेस रागिनी वर्मा, इन दोनों के अकाउंट्स हमारे ही ब्रांच में हैं। आपके रिकॉर्ड में उनके स्कॉटलैंड का कोई एड्रेस या फोन नंबर है? आई मीन, उनके अकाउंट ऑपरेट कहाँ से और कैसे होते हैं? एक सेकेंड। अप्रैल 2012 में इनके बेटे रजत वर्मा ने चंद्रकांत वर्मा और रागिनी वर्मा की एक लेटर सबमिट की थी, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये दोनों एडिनबरा में सेटल हो गए हैं और इनके अकाउंट को ऑपरेट करने की अथॉरिटी इनके बेटे रजत वर्मा को दी जाए। और इस बात को कंफर्म करने के लिए इंडियन एम्बेसी ऑफ यूके का एक एफिडेविट भी अटैच किया गया था। क्या आप मुझे वो दोनों लेटर और इंडियन एम्बेसी ऑफ यूके के एफिडेविट की कॉपी दे सकते हैं? बिल्कुल। जॉर्डन, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, सारे वीज़ा स्टैम्प्स असली हैं, आप एम्बेसी वाले से पूछ लो। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ वही सवाल, नूपुर कहाँ है? अच्छा, आपने याद दिला दिया, हमने टॉपिक कहाँ छोड़ा था? ब्लैक कॉफ़ी के साथ थोड़ा रिकैप मिलेगा? तूने कहा कि नूपुर यहाँ अपनी मर्जी से आई जोधपुर, फिर क्या हुआ? फिर हुआ था कुछ। क्या हुआ था? यहाँ कैसे? तुम तो लंदन में थे ना? बेबी, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, फ्लाइटली तुमसे पहले वाली और आ गया। आओ अंदर आओ। मुझे कॉफी नहीं चाहिए रजत, मुझे मेरा जवाब चाहिए। तुमने तो कहा था कि तुम यूके में हो किसी कॉन्फिडेंशियल मिशन पर, और तुम यहाँ जोधपुर में कॉफी बना रहे हो। मेरी तरफ देखो रजत, कहीं तुम मुझे तो नहीं बना रहे हो? कोई जॉब है ही नहीं यूके में, राइट? नूपुर, ऐसा हाइपर बिहेव नहीं करते बेबी, कॉफी पीते। मैं सब बताता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना रजत? नूपुर, कभी कभी ना मैं उससे बहुत थक जाता हूँ। क्या मतलब? कॉफी पीते हैं। आपने कभी कोई फेयरनेस क्रीम ट्राई की है? रजत, नूपुर कहाँ है? मुझे लगता है कि आपने ज़रूर ट्राई की होगी। कौन सा ब्रांड? बोलिए ना। देख, मेरे पेशेंस को मत आजमा। सर, पेशेंस में मुझे पद्म भूषण मिलना चाहिए, 2011 से लेकर 2012 तक। हाँ, 2012 में ही हुआ था। 2012? रवि का ब्रेकअप हुआ था। कौन रवि? और ये ब्रेकअप क्या है? सीधे सीधे बोल, नूपुर कहाँ है? सर, मैं पेशेंस की बात कर रहा हूँ और आप है कि जल्दी 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 कर रहे हैं। 2012 में रवि का नूपुर से ब्रेकअप हुआ था। हाँ, 2012 ही था वो। ये रवि की बकवास करना बंद कर और बोल, नूपुर कहाँ है? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं सर, मैं जवाबों की गोल करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप है कि बार बार मुझे ब्लॉक कर देते हैं। मेरे और नूपुर के बीच क्या हुआ था ये जाने बिना आप सीधा स्टोरी का क्लाइमेक्स जानना चाहते हैं कि नूपुर कहाँ है, नूपुर कहाँ है। ओके फाइन, तुम्हारा अफेयर हुआ, आगे? अफेयर नहीं, लव। अफेयर में ना क्या सर, सिर्फ सेक्स होता है, वो भी दुनिया के पीठ पीछे। लेकिन लव में सर बहुत कुछ होता है। क्या है तुम्हारी ये लव स्टोरी, कैसे मिले? फ्रेंड स्क्वायर पर। नूपुर मुझे बहुत पसंद करती थी,
एक्चुअली कोई भी मुझे नापसंद नहीं कर सकता। हालांकि मेरा फेस ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से मेरी इनर ब्यूटी को पहचान ले, लेकिन नुपुर ने पहचान लिया, मुझसे प्यार करने लगी। फिर हम फ्रेंड स्क्वायर चैट से फ़ोन पर आ गए। उसके कहने पर मैं उससे मिलने भी गया कोलकाता 2011 में। हम एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानते हैं ना। ऐसा लगता ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। और एक बात कहूँ, आई रियली लाइक यू। नुपुर, मैं बता ही नहीं सकता कि मैं इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें बिना बताए मिलने इसलिए आ गया कि मैं अपने दिल की बात तुमसे। मेरा बॉयफ्रेंड है। What? हाँ रजत, मेरा बॉयफ्रेंड है। वी आर गोइंग स्टडी। उसका नाम रवि है। रजत, आई होप इससे हमारी फ्रेंडशिप अफेक्ट नहीं होगी। आई रियली लाइक यू एज अ फ्रेंड। फ्रेंड जोन कर दिया मुझे। फ्रेंड जोन का मतलब समझते हैं आप लोग? मैंने बहुत सब्र से सफ़र किया। मुझे मालूम था कि इस दुनिया में कोई भी रवि मेरे लेवल के आसपास भी नहीं हो सकता। तो रवि कहाँ है? अब आप रवि के बारे में जानने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे कि रवि की बकवास बंद करो, और नुपुर कहाँ है बताओ? नुपुर का बॉयफ्रेंड रवि कहाँ है रजत? एक्स बॉयफ्रेंड। और वो कहाँ है? वो जहाँ उसे होना चाहिए। उसे कहाँ होना चाहिए? मुझे क्या पता सर, उसे कहाँ होना चाहिए। मैं तो कभी मिला भी नहीं उससे। तूने कहा नुपुर और रवि का ब्रेकअप हुआ। यस, क्यों हुआ आई डोंट नो, आई डोंट केयर। मैं नुपुर को फ्रेंड स्क्वायर पर फॉलो कर रहा था। उसके मूड को, स्टेटस को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। यू मीन स्टॉकिंग? स्टॉकिंग का एस भी नहीं जानते हैं। मैं रेगुलर फॉलो कर रहा था उसके पिक्स को, स्टेटस को। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आए कि वो उसका ब्रेकअप हो गया नुपुर का। रास्ता साफ था, ग्रीन सिग्नल, गो गो गो। यू नो इंस्पेक्टर, मेरी सिक्स्थ सेंस से नुपुर भी कहती थी कि मुझ में वो टैलेंट है, नेचुरल गिफ्ट। रवि और मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया। रजत, मैं अब सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। कहीं अब्रॉड चली जाना चाहती हूँ, इन सबसे दूर। यूके में जॉब करोगी? मैं यूके में सेटल्ड हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। नुपुर, इनफैक्ट तुम्हें भी एक मस्ट नीडेड चेंज मिल जाएगा वहाँ। लेकिन तुम यूके कब सेटल हुए? लास्ट ईयर मेरा भी दिल टूटा ना। जिसको दिल से चाहा उसने फ्रेंड जोन कर दिया। इसलिए इन सबसे दूर जाने के लिए मैं यूके सेटल्ड हूँ। गोली दे रहा था उसे। यूके में तेरा कोई जॉब वॉब नहीं था। नुपुर कहाँ है रजत? नींद आ रही है। रजत, नुपुर कहाँ है? जी हाँ, मैं कनिका चौधरी बोल रही हूँ। और हाँ, रजत वर्मा मेरी बड़ी बहन रागिनी का बेटा है। पूछे क्या पूछना है? आपकी बड़ी बहन रागिनी और जीजाजी चंद्रकांत वर्मा इस वक्त कहाँ हैं? हमें उनसे अर्जेंटली बात करनी है। जी, वो लोग तो स्कॉटलैंड सेटल हुए हैं। वहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर दे सकती हैं? सॉरी, मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। 2012 में जब वो लोग यहाँ जोधपुर में थे, तभी मेरी आखिरी बार बात हुई थी दीदी और जीजाजी से। वैसे आप बताएंगे बात क्या है? हमें रजत के बारे में उनसे कुछ बात करनी है। वैसे आप कुछ बता सकती हैं रजत के बारे में? जी नहीं, 2012 से ही मैंने रजत के साथ बात करनी बंद कर दी थी। बहुत बदतमीजी से पेश आया था वो मेरे साथ। कुंभकर्ण के जैसा सोरा साहब जी। समझ में नहीं आता किस मिट्टी का बना है ये। नारायण, उठाओ इसे और ब्लैक कॉफी की पूरी केतली रख दो उसके सामने। सर, वो उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना हमारी बेटी नुपुर के साथ? प्रणव जी, सच कहूं तो हम उसके साथ बहुत ही लिमिटेड तरीके आजमा सकते हैं। वो बहकी बातें भी कर रहा है। लेकिन प्रणव जी, एक बात बहुत अजीब है। आपकी बेटी का इस सनकी के साथ 4 साल से रिश्ता था। वो रजत के यूके बेस्ड होने पर अट्रैक्टेड हुई और घर छोड़ दिया एक यूके जॉब ऑफर के लिए, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ पता नहीं है। मैडम, हमें तो उतना ही पता है जितना नुपुर दीदी ने हमें बताया है। सर, एक बात मैं आपको अभी कंफर्म कर सकता हूँ कि रजत वर्मा एक यूके बेस्ड इंटरनेट फ़ोन का यूज़ कर रहा था नुपुर साहब से कम्युनिकेट करने के लिए।
इतने सालों से? यस सर, रिकॉर्ड्स मेरे सामने हैं सर। यहीं जोधपुर में बैठकर रजत ने अपने सारे के सारे फ्रेंड स्क्वायर पोस्ट और एक्टिविटीज़ अपडेट की हैं, दैट टू फ्रॉम अ यूके बेस्ड इंटरनेट कार्ड। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सो कॉल्ड लंदन के फोटोग्राफ्स रजत और नुपुर ने अपने फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट्स पर शेयर किए थे, वो सारे के सारे फोटोग्राफ्स पुराने हैं, शायद तब के जब वो कोलकाता में मिले हों या फिर इंडिया में कहीं और। उन सारे के सारे फोटोग्राफ्स को ग्राफिकली चेंज करके उन्हें लंदन का बैकग्राउंड दिया गया है सर। सारे के सारे ओरिजिनल पिक्चर्स लैपटॉप में हैं। ये भी तो हो सकता है कि नुपुर के इंडियन नंबर से जो मैसेजेस किए गए वो नुपुर ने नहीं बल्कि खुद रजत ने किए हों। सर इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि रजत हैकिंग के मामले में काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच गया है और उसने नेटवर्क जैमर्स भी क्रिएट किए हुए थे ताकि उसका आईपी एड्रेस और उसकी लोकेशन ट्रेस ना की जा सके। नहीं मम्मी, पुलिस अब भी बात ही कर रही है उसके साथ। पुलिस उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रही होगी। तू जाके उससे मिल, प्यार से बात कर और उससे कहना मैंने कहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और बता दे कि नुपुर कहाँ है। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस हमें 1 सेकंड के लिए भी उससे मिलने नहीं दे सकती। वो लोग कह रहे कि वो अजीब आदमी है, सनकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने नुपुर को कहीं छिपा दिया हो? पता नहीं मम्मी। नया क्या है सर? रजत का अजीब बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब? उसने मेरे साथ भी सेम बर्ताव किया था, इसलिए मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। आपको बीकानेर जाने के लिए किसने कहा था? मैंने तो बोला नहीं था। ये क्या तरीका हो गया अपनी मासी के साथ बात करने का? तुम ठीक तो हो? मौसी आप मेरी फिक्र तो करो ही मत। खुद की जिंदगी तो बिखरी पड़ी है आपकी हर जगह से। आपके पास इसके सिवा कोई काम नहीं कि आप जाके मौसा जी का खून चूसो और आकर मेरी माँ का सर खाओ। हेलो, ये कौन बोल रहा है? तुम रजत तो नहीं हो? फोन पर घुसकर आपके सामने प्रकट हो जाऊं? तुमने नशा कर रखा है पक्का। मुझे बस अपनी रागिनी दीदी के साथ बात करनी है। कहाँ है वो? और जीजू कहाँ है? लास्ट बार कह रहा हूँ, बार बार नहीं कहूँगा। मेरे मॉम और डैड स्कॉटलैंड में सेटल हो गए। तो मुझे वहाँ का नंबर दो। एक काम करो, आप होम मिनिस्ट्री में ना एप्लीकेशन कर दो। अगर वो लोग अप्रूवल देते हैं ना तो फिर मैं सोचूंगा कि नंबर शेयर करना है कि नहीं करना। उसके बाद मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया। पिछले 5 साल से आपकी अपनी बहन रागिनी वर्मा से कोई बात नहीं हुई और ना ही जीजा चंद्रकांत वर्मा से? जी नहीं हुई थी। आपको अजीब नहीं लगा? आपके पास फ़ोन नंबर नहीं था इसलिए आपने फ़ोन नहीं किया, लेकिन आपकी बहन और जीजा जी उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया आपको? मुझे लगा कि रजत के बर्ताव से वो लोग इतने शर्मिंदा हुए होंगे कि शर्म के मारे ना ही मेरे सामने आ रहे हैं और ना ही मुझे फ़ोन कर रहे हैं। बिल्कुल खामोश हो गए हैं। बिल्कुल खामोश? सर ठीक उसी तरह जैसे नुपुर साहब अपने परिवार के साथ बिल्कुल खामोश हो गई थी। कुछ तो भयंकर हो रहा है या तो हो चुका है सर। मैडम जरा ये दोनों पेपर देखिए। ओके, अब मैं ठीक हूँ। नुपुर कहाँ है रजत? यहाँ तो नहीं है। रिटायरमेंट के बाद रागिनी दीदी और जीजा जी ने बीकानेर सेटल होने का प्लान बनाया था। उन्होंने वहाँ पे एक कोठी भी खरीद ली थी। उसके बाद अचानक से स्कॉटलैंड जाने का प्लान कैसे बना और वो कोठी का क्या हुआ उसका मुझे कुछ पता नहीं है। उस बीकानेर वाली कोठी का एड्रेस है आपके पास? शायद एरिया थोड़ा बहुत याद है। जितना भी याद है लिख दीजिए। सर हम वहाँ जाकर देखते हैं, शायद ये चंद्रकांत और रागिनी जी वहीं रह रहे हो। सर, रजत के कमरे की तलाशी में एक फाइल से 2 डेथ सर्टिफिकेट्स मिले हैं। इन डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से 27 मार्च 2012 को चंद्रकांत वर्मा गुजर गए और 28 मार्च 2012 को आपकी बहन रागिनी वर्मा, इनसे एक दिन बाद। चंद्रकांत और रागिनी वर्मा का पेंशन तो अब भी चल रहा है, जो कि खुद उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है और ये रजत ही ऑपरेट कर रहा है उनके अकाउंट को। अप्रैल 2012 में बैंक को चंद्रकांत और रागिनी वर्मा का एफिडेविट मिला था, जिसके बाद ही उन्होंने परमिशन दी थी रजत को उनका अकाउंट ऑपरेट करने की। क्या रागिनी वर्मा और चंद्रकांत वर्मा का एफिडेविट बैंक को 2012 अप्रैल में मिला, यानी उनकी मौत के बाद? क्या है ये आदमी? केस क्या है? मैंने नुपुर की कॉफ़ी में नींद की गोली मिला दी थी। क्यों? मेरा बस चले तो मैं आपके साथ भी यही करूं।
क्यों? क्योंकि आप बार बार एक ही सवाल करते हैं, बोरियत होती है। बेबी कॉफी पिएगी ना? कॉफी पी लो प्लीज बेबी, प्लीज बेबी। थोड़ा सा बेबी, इस वक्त नुपुर कहाँ है रजत? वो जिंदा भी है या तुमने उसे मार डाला? तेरे पेरेंट्स मर चुके हैं रजत। सर, क्या चक्कर चला के रखा है तूने? हाँ, तेरे पेरेंट्स कभी स्कॉटलैंड गए ही नहीं, नुपुर तेरे साथ कभी यूके गई नहीं, सब झूठ सब फेक। असलियत क्या है तेरी? तेरे फादर और मदर की डेथ के बीच भी सिर्फ एक दिन का फर्क है। कैसे? सिक्का है आपके पास? बहुत बुरी तरह से पिटेगा अब तू। सर सिक्का। अब तुझे सिक्का क्यों चाहिए? उछालो और तुम तीनों डिसाइड करो कि मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछना है कि नुपुर के बारे में पूछना है। अरे आप लोग खुद तो कंफ्यूज और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। बहुत हो गया तेरा ड्रामा रजत। अब सीधे सीधे मेरे दो सवालों का जवाब दे। एक, नुपुर कहाँ, और दो, तेरे पेरेंट्स की मौत कैसे हुई? सर कुछ बड़ा झोल है। यहाँ बीकानेर में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चंद्रकांत वर्मा और रागिनी वर्मा की डेथ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या बोल रहे हो नारायण? उनके डेथ सर्टिफिकेट्स मेरे हाथ में, बीकानेर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मोहर लगा है। सर मेरे हाथ में भी तो वही है। मैं अभी कॉर्पोरेशन ऑफिस से बाहर निकला हूँ, अंदर उनके यहाँ से कोई डेथ सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ है। मतलब जो इस वक्त मेरे हाथ में है वो जाली है? आज तक किसी ने इतना नहीं नचाया जितना इसने नचाया। जी करता है साले की खाल उतार लो। सर हो सकता है इस सनकी ने अपने माँ बाप और नुपुर को कहीं बंदी बना कर रखा हो। बीकानेर की कोठी की तलाश के लिए एक टीम भेजी है मैंने। फिर इसके पेरेंट्स ने इसे अपने बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करने की परमिशन कैसे दी, वो भी इंडियन एम्बेसी यूके के एफिडेविट के साथ? वो लेटर बैंक से मंगा लिया मैंने सर। सर नितिन सर ठीक कह रहे हैं। मुझे भी यही लगता है कि कहीं बीकानेर की कोठी में वो तीनों लोग कैद ना हो। ये कोठी चंद्रकांत वर्मा और रागिनी वर्मा की है? जी उनकी थी, हमने खरीदी। चंद्रकांत वर्मा जी से? जी नहीं, उनके बेटे रजत वर्मा से, जो लंदन में रहते हैं। पर बात क्या है? कब खरीदी आपने ये कोठी? 2014 में खरीदी थी। अब इस घर के सारे कागजात चाहिए, हम जीरोक्स करके आपको वापस कर देंगे। मेरे हस्बैंड आदित्य अभी ऑफिस में है, घर के पेपर्स के बारे में वही जानते हैं। मैं उन्हें फ़ोन लगाती हूँ, आप बात कीजिए। बेच दी? अच्छा हुआ होगा। वैसे मैंने आपसे कहा ना सर कि मेरी 2012 के बाद उनके साथ कोई बात ही नहीं हुई है। 2012 में गुजर जाने के बाद 2014 में चंद्रकांत वर्मा और उनकी पत्नी रागिनी वर्मा ने अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी, अपनी डेथ के पूरे 2 साल बाद। और ये रहा इंडियन एम्बेसी यूके का एफिडेविट। इंडियन एम्बेसी ऑफ यूके ने इस एफिडेविट में चंद्रकांत और रागिनी वर्मा के सिग्नेचर वेरीफाई किए, ये कहते हुए कि वो तुरंत इंडिया नहीं ट्रैवल कर सकते। एडनबरा स्कॉटलैंड का एड्रेस भी दिया हुआ है। और नुपुर को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था एक फेक कंपनी जेडी एरोनॉटिक्स से, जिसका एड्रेस भी फेक था। क्या स्टेटस है? पिछले 1 घंटे से माथापच्ची चल रही है सर। यहाँ वहाँ हर जगह फुल टॉस गुगली मार रहा था। फाइनली बोलने के लिए रेडी हुआ है कि नुपुर कहाँ है। अब कोई फ्लैशबैक नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, कोई ड्रामा नहीं। मुझे मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए। नुपुर कहाँ है? वो जो 2 सर्टिफिकेट्स दिखाए ना आपने मुझे, मेरे पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स। मुझे मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए। तो अपने पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट को फिर बीच में ला रहा है? वही तो बीच में आ रहा है, वही तो कनेक्शन है नुपुर के साथ। क्या कनेक्शन है तेरे पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट और नुपुर के गायब होने के बीच? कोई टोकेगा नहीं। ओके 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 ओके। मेरा कहना कि पेपर वर्क बहुत रहता है, काफ़ी रहता है, मतलब बहुत। तो
मैंने कई फाइल्स खोली थी, याद नहीं किस लिए। तो ये 2 सर्टिफिकेट्स है ना, ये मैं वापस रख नहीं पाया था। वो नई वाली फेयरनेस क्रीम है ना? मेरा फोन किधर है? मेरा फोन किधर है रजत? मुझे रांची वापस जाना है। मेरा फोन किधर है? क्या हो गया बेबी? सच क्या है रजत? तुम्हारे पेरेंट्स स्कॉटलैंड में हैं या मर चुके हैं? तुम यूके सेटल्ड हो या तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है? मुझे इतना बुरा लगा उस वक्त कि क्यों मैंने कॉफ़ी में कम नींद की गोलियां मिलाई, क्यों रेगुलर डोज नहीं दिया जिससे वो बीच में ही उड़ गई थी। सर आपको पता है, कभी कोई, खास करके गर्ल्स, रोमांटिकली मुझे पसंद नहीं करती। मे बी बिकॉज ऑफ माई फेस, आई डोंट नो, बट नहीं करती थी। लेकिन नुपुर ने मुझसे प्यार किया। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। लंदन में कुछ था नहीं, जॉब कहाँ से देता। आप कोई पेड़ पर चढ़े? आप तो चढ़ी होंगी मैडम। जब आप पेड़ पर चढ़कर फल खाते हैं ना, तब आपको मालूम पड़ता है कि मज़ा तो सिर्फ पेड़ पर चढ़ने का है, फल खाना तो ऐसे ही है। लव, प्यार का भी कुछ वैसा ही है। फिर क्या हुआ? बोर हो गया था उससे, थक गया था सर उससे। फिर मैंने उसके मोबाइल से मैसेजेस करने शुरू किए, उसके पेरेंट्स को, उसके उस बुद्धू भाई को। सब मुझे हैप्पी हैप्पी दिखाना पड़ रहा था। लंदन टूरिज्म चल रहा था मेरा। तूने उसे बंदी बनाकर रखा था। उसने तो घर पे मैसेज भी किया था कि उससे गलती हो गई है, वो घर लौटना चाहती है। मैं घर आ रही हूँ, बहुत बड़ी गलती की मैंने। गलती तो मुझसे हो गई थी, जो मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली। तो मुझे पता ही नहीं चला कि न सिर्फ नुपुर उठ गई थी, बल्कि मोबाइल भी उसके हाथ लग गया था। गौतम, मैं घर आ रही हूँ, बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था। मैं वापस आ रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ आप तीनों को। मैंने वैसे सारे नेटवर्क सिग्नल जैम कर रखे थे, लेकिन उस दिन गलती से मैंने वाईफाई ऑन रखा हुआ था। उतने में साली ने मैसेज भेज ही दिया। बड़ी मुश्किल से उसे वापस ट्रैक करना पड़ा, और फिर डैमेज कंट्रोल के चक्कर में वो मुझ पर अटैक वाली स्टोरी बनाई। 31 अक्टूबर 2016, उस दिन उसने मेरे पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स देख लिए थे। अब ये मेरे लिए काफ़ी सीरियस मैटर हो गया था। तुम देखना रजत, कैसे एक्सपोज करती हूँ मैं तुमको, तुम्हें और तुम्हारी करतूतों को। ब्लडी लायर, तुम साइको और कुछ भी नहीं। सबको बताऊंगी मैं कैसे तुमने अपने मरे हुए माँ बाप को जिंदा बताया, कैसे तुमने बताया कि तुम यूके सेटल हो। सबको उल्लू बनाया तुमने। तुम कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हो, तुम एक डेंजरस साइको हो, साइको। सबको बताऊंगी मैं रजत, सबको बताऊंगी।
अगर तूने नुपुर का कत्ल किया तो उसकी लाश को भी कहीं ना कहीं छिपाया होगा। है ना, मेरे घर में। खोलिए प्लीज। अरे मेरी बेटी 2 मिनट के लिए खोलिए ना प्लीज प्लीज। 2 मिनट के अंदर आने दो। मैडम ये हम क्या सुन रहे हैं? वो झूठ भी तो बोल सकता है ना। मैडम ये रजत आज तक झूठ ही तो बोलता है। काश कि वो झूठ बोल रहा हो साहजी, पर कड़वा सच तो ये है कि शायद इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा। नुपुर मार्बल के पीछे है। इंस्पेक्टर, तुमने वहां चेक नहीं किया? अंदर कोई नहीं देखता, जबकि सच्चाई तो अंदर ही होती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.